हेलो एवरीवन, आई एम रोनाल पटले, असिस्टेंट प्रोफेसर एसआरटी। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट कंक्रीट में यूज़ हो रहे हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि उसके जो ग्रेड्स है वो क्या क्या है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है। एंड द सब्जेक्ट कोड इज C302 कॉन्क्रीट, दैट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल कॉन्क्रीट। तो आज हम अभी देख रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। सबसे पहले सिलेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, दैट इज हमने देखा था कि 3 टाइप के मटेरियल हैं। कौन कौन से? वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट। हम तीनों को हमने क्या किया? मिक्सड किया। उसके बाद में हमने क्वांटिटी ले ली। अभी हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में हम उसको क्वांटिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने मिक्सिंग किया। मिक्सिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं कि वो चीज़ का कंसिस्टेंसी से हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं कि क्यूरिंग करते हैं 28 डेज़ के लिए, और फिर उसको यूटीएम मशीन में रखते हैं और फिर उसका कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है। और उसके बाद में जो फर्स्ट क्रैक होता है वही उसका क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर वो फुलफिल होता है, क्योंकि रोड के लिए हम M20 यूज़ करते हैं, घर के लिए हम M25 यूज़ करते हैं, या फिर हम डैम के लिए हम लोग हाई पोटेंशियल कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ दैट ड्रम। उसके बाद क्या करते हैं, उस ड्रम में फिर पोर करते हैं फॉर्म वर्क में फॉर कास्टिंग। फिर उसको वाइब्रेट करते हैं कि उसमें से वॉइड्स और जो वाटर है वो पूरा बाहर निकल जाए। उसके बाद में कुछ देर तक के उसको सूखने देते हैं, कुछ दिनों तक के, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है। इसके बाद आज हम अभी देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ नथिंग बट द ग्रेड defined by the strength and the composition of the concrete, and the minimum strength of the concrete should have followed 28 days of the initial construction. Okay, grade of concrete understood in the measurement of megapascal. Okay, grade of concrete सबसे पहली बात है कि जैसा हमें काम करना है, जैसे भी हमें वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करते हैं। अगर मुझे रोड का वर्क करना है तो मैं M15 यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मुझे घर का वर्क करना है तो मैं M20 यूज़ करूँगी। अगर मुझे कुछ डैम बनाना है तो मैं M35 यूज़ करूँगी अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम देखेंगे कि M35, 25, M15 ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहली बात है कि ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है हम उसको मेगा पास्कल में लेते हैं, एंड इट डिनोट्स द ओवरऑल स्ट्रेंथ, मतलब वो उतना वेट को या फिर उतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी है, इतना फोर्स वो एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं M इज़ डिनोट फॉर द मिक्स। ठीक है, जो हम मिक्स बना रहे हैं कौन से फॉर्म में, देखो मिक्स्ड रेशो का जो फॉर्म है दैट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, और जो हमें उसका जो 7.5, 10, 15, 20 ये सब जो चीज़ें दी हुई है दैट इज़ नथिंग बट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ 7.5, 10, 15, 20। गेट इट। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो 7.5 के लिए हमने क्या रेशो लिया है, 1:4:8। ठीक है, अब देखो सेकंड उसके नीचे देखना है, M10 के लिए हमने लिया 1:3:6। अब देखो 4:2 कितना होता है, 8 होता है। 3:6 कितना होता है, 3:2 कितना होता है, 6 होता है। 2:2 कितना होता है, 4 होता है। 1.5:2 कितना होता है, 3 होता है। तो वैसे ही हमने रेशोज लिए है, जैसे M15 के लिए 1:2:4, दैट इज 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड, 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। उसी के अकॉर्डिंग M15 का अगर मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना है तो मतलब वो कितने का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ झेल पाएगा, 15 मेगा पास्कल का झेल पाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है, जैसे कि एक ये भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है कि हमने कॉन्क्रीट ग्रेड लिया है। ठीक है, कॉन्क्रीट ग्रेड में एकदम नॉर्मल जो 1 दिया है वो सीमेंट है, वो जो 5 दिया है वो सैंड है, और जो 10 दिया है वो एग्रीगेट है, और उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दी हुई है मेगा पास्कल में, नथिंग बट न्यूटन पर mm² में। जब हम M5 की बात करते हैं दैट रेशो शुड बी 1:5:10, और उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 5 मेगा पास्कल। वैसे ही 7.5 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:8, M20 1:1.5:3, M25 1:1:2। लेकिन जब हम डिज़ाइन मिक्स्ड की बात करते हैं, मतलब डिज़ाइन मिक्स्ड मतलब हमें जो बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके लिए यूज़ करना होता है, या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो हम लोग डिज़ाइन मिक्स्ड वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं। डिज़ाइन मिक्स्ड वाले चीज़ों को यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने दिया M35, मतलब उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 35 मेगा पास्कल होगा। वैसे ही जो थर्ड टाइप है इसका वो है हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। ये हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट में यूज़ करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट क्या होता है और हम उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं।